इस्लाम जब छोड़ता है कोई भी इंसान या कोई भी, हाँ, जब कोई भी इस्लाम जब छोड़ दे, इस्लाम से हट कर चले, तो वो फितना और फसाद करता है। जानते हो, वो दीन किसी दीन पे नहीं रहता है, वो क्या शैतान के फितना दीन पे करता है? आता है, वो शर व फसाद करता है। अल्लाह ताला ने नहीं, इसी को कुरान में सूरह बकरा के शुरू क्या आयत फितना में कहा है तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कि अरे तुम मेरी बात फसाद सुनो, क्या करते हो फितना मगर करता है? तुम्हें शोर नहीं है। अरे भाई क्या इसी फितना को करता कहा है है। वो इस्लाम छोड़? क्या फितना करता है? उबैदुल अभी अच्छा, ये बताओ, समीर साहब, ये बताओ, ये उबैदुल खाना उबैदुल जंगी, रुको। ये फवाची, ये क्या है? ये सब फितना उबै है। उबैदुल ये सब रुको ये रुको, एक सेकंड सब रुको। ये सब जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स मुस्लिम समीर के चैनल से। और काफी दिनों से मैं एक्स मुस्लिम्स के जो कंटेंट है उनको नहीं अपने चैनल पे अपलोड कर रहा था। एक्स मुस्लिम मूवमेंट एक तरह से अच्छा मूवमेंट है, इसमें इंसानियत की तरफ लोग आ रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। आज का जो वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक्स मुस्लिम समीर के चैनल से लेके आया हूँ। और इस वीडियो में एक मोमिन है जो समीर को ये कह रहा है कि क्योंकि तुमने इस्लाम छोड़ दिया है और जो इस्लाम छोड़ दे उसे मार देना चाहिए। तो ये क्या इंसानियत है? जो बोलते हैं कि हमारा दीन जो है वो इंसानियत सिखाता है, तो क्या इस्लाम में अगर कोई इस्लाम को छोड़ देता है अपनी मर्जी से और अपनी मन मर्जी से वो ज़िंदगी जीता है, चाहे वो दुनिया में कोई गलत काम नहीं कर रहा है, वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहा है जिससे सोसाइटी को या किसी भी ह्यूमन को कोई हर्ट पहुंच रहा है, तो क्या इस्लाम छोड़ना जो है वो जायज़ है? क्या इस्लाम छोड़ा जा सकता है? या इस्लाम छोड़ने वाले को, जो ये इस्लाम फॉलो करने वाले लोग हैं, वो आंख बंद करके इसलिए मार देंगे क्योंकि उसने इस्लाम छोड़ दिया है? तो आइए देखते हैं सारा वीडियो लगाता हूँ मैं स्क्रीन पर। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जो देखेगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर कर लीजिए। हाँ, क्या बोलते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है आप? हाँ, हेलो। हाँ हाँ, मेरी बात आ रही है आपको? मैं पूछ रहा हूँ आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। हाँ। ओके, तो मेरा सवाल नहीं। आपसे ये है कि क्यों इस्लाम बाकी सारे मजहब या बाकी सारे अकीदों से बेहतर है? आपको अच्छा, कैसे लगता इस्लाम इस्लाम इसलिए बेहतर है कि इस्लाम सलामती है, खैर वाला है, ठीक है। और इस्लाम में फहाशी नहीं है, ज़िना नहीं है, इसलिए इस्लाम बेहतर है, है? खैर ओके, वाला है इस्लाम। इस्लाम नहीं रहेगा ये तो तो फितना उबैद रहमान फसाद होगा। साहब, ये तो दावा हुआ ना कि इस्लाम जो है हुँ, उसके अंदर हुँ, अमन है, सलामती है, लेकिन हुँ। जो रेफरेंस है वो तो इसके अपोजिट बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी तो रेफ़रेंस है उसको मन बदला दीनहु आपके मन बहुत बदला नहीं दीनहु आप जो फक्तुलू समझ के पाएँ। खिलाफ है। सुनिए, आप सुनिए, आप काउंटर कीजिए। मन बदला दीनहु फक्तुलू इसके खिलाफ है। मन शब्बा नबी फक्तुलू इसके मम खिलाफ बद्दला है। दीनहु। कातिल लदीना ला हाँ, युमिनूना सुनो। बिल्लाहि वला बिल आखिर वला हाँ, युहकिमूना हाँ। मा हर्रम व रसूलुहु इतनी इसके सारी खिलाफ बात है। क्यों बता रहे हो? सुनो, सुनो, सुनो। मैं दलील दे रहा हूँ पहले आपको भी, तो कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो अमन के तो छोड़िए बल्कि लोगों के हुकूक सुनो, के भी खिलाफ। सुनो। अपना दीन बदलना बदलना जी, जी। इस्लाम अगर बदल दे कोई और कुफ्र पर आ जाए, तो उसका दीन जो हो जाता है, वो शैतानी दीन हो जाता है। ठीक जब है। इस्लाम से हट गया, तो वो दीन शैतानी दीन होगा, और जो शैतानियत करेगा, तो वो शर्र व फसाद करेगा। यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा क्योंकि इस पॉइंट पे मैं टिप्पणी देना चाहूँगा। इन मोमिनों को ये सिखाया जाता है कि इस दुनिया में जो उनका मजहब है वो सबसे बेस्ट है और वो सबसे बेस्ट है, ये उनको सिखाया जाता है। माइंड में ये ठूस ठूस कर उनको ये बताया जाता है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनमें अगर कोई मुसलमान है तो वो सबसे बेस्ट है और बाकी के लोग जो हैं वो सबसे नजिस हैं, सबसे दूसरे दर्जे के हैं, नीचे के दर्जे के हैं। इससे इनको बड़ी प्राउड फीलिंग आती है। जब भी कोई मुसलमान होता है तो वो अपने आप को बड़ा प्राउड फील करता है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं एक बहुत ही उच्च किस्म का इंसान हूँ, बाकी के जितने भी लोग हैं वो सब नजिस हैं, नीचे के दर्जे के लोग हैं। ये उनके दिमाग में जब भर दिया गया है, इसी से उनमें कट्टरवाद भी पैदा होता है और वो दूसरे लोगों को, अगर कोई उन्हें नॉन मुस्लिम दिखाई देता है या नॉन मुस्लिम के साथ वो ट्रीट करते हैं, तो वो ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है हमारे दीन के आगे और हम जैसे लोगों के आगे। ये जो नॉन मुस्लिम हैं ये बहुत ही बदतर मखलूक है, बहुत ही बदतर इंसान हैं, बहुत ही बदतर किस्म की जीव हैं। जानवरों की तरह उनको ट्रीट किया जाता है नॉन मुस्लिम को। इस बंदे की अभी अभी जो इसने बात कही है उसका ये मतलब है। आगे का वीडियो देखते हैं। और शर्र व नहीं, फसाद जो करने वाले शैतान को की बात करेगा, सुनिए उबैद रहमान भाई, पूरी उबैद रहमान दुनिया भाई सुनिए आज़ाद तो, होती है। सुनिए, अरे मोहतरम सुना भी करें। जो आज सपोज करें कि मैं एज ए मुस्लिम पैदा हुआ, ठीक है, मुसलमान पैदा हुआ, उसके बाद हुँ, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया,
और मैं जो है मुर्तद हो गया, तो लिहाजा आपके मुताबिक मैं शैतान के यानी कि इब्लीस के दीन पर आ गया। तो जो इब्लीस के दीन को फॉलो करने वाले हैं या इब्लीस की इत्तबा करने वाले हैं, उनके लिए हम्म, हुक्म ये है कि वो जहन्नम में जाएंगे। तो ठीक है, जब कयामत होगी अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल देगा, आप मुझे क्यों हम्म। मारोगे? भाई आप शर्रो फसाद करोगे आपके अमाल से। इस्लाम छोड़ना शर्र फसाद है? शर्रो फसाद ये है कि आप इल्हाद करते हो। हाँ, इस्लाम तो जो हाँ, तो ये इस्लाम जो कलाम इल्हाद हुआ इल्हाद है जो है इस्लाम वो छोड़ना ही है ना। कलाम सुनिए है, सुनिए इल्हाद सुनिए मेरी करते बात। हो, हद से अरे भाई, जाते हो। इल्हाद इल्हाद और इर्तिदाद, चाहे कोई इल्हाद करे चाहे इर्तिदाद करे, हाँ, लेकिन ये दोनों जो इब्तिदाद है तो इस्लाम इस्लाम से छोड़ना ही है इब्तिदाद ना। हुआ और इल्हाद ये हुआ कि आप जो है हक नहीं, के साथ मैं उनकी डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस्लाम छोड़ना ही हुआ ना दोनों। करते हो। हम्म। हाँ, तो इस्लाम छोड़ने पर अरे आप ही छोड़ डाले, इस्लाम छोड़ रहे थे, ये इस्लाम छुड़ा रहे थे इसलिए स्टीम ही छोड़ के चले गए। स्ट्रीम छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा, उबैदुर रहमान तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई इस्लाम चले मैंने छोड़ दिया, मैंने इत्तिदाद को अख्तियार कर लिया, मैं शैतान के जो दीन है उस पर आ गया, लेकिन अब इसका मतलब ये है ना कि भाई अब मैंने इस्लाम को छोड़ दिया तो मुझे जो खुदा है, जो सच्चे दिन का मालिक है, वो मुझे जहन्नम में डाल देगा। आप मुझे क्यों कत्ल करोगे? और अगर आप मुझे कत्ल करोगे तो फिर अमन का दिन कैसे हो गया आपका दिन? अरे भाई आप समाअत करिए पहले जो मैं कह रहा हूँ। जब इस्लाम से आप इल्हाद करेंगे, इल्हाद होता है अदल के खिलाफ जो हक है, लोगों का हक है, जिस तरह से इस्लाम ने हक दिया है तमाम अवामुन्नास का, तमाम अहलो अयाल, अवाम, अशीर माशरा, तमाम चीज़ों का हुकूक इस्लाम ने दिया यार है। छोटी बात क्या कर यार, ये बड़े लफ्ज मत बोला कर, बड़े बड़े लफ्ज बोलेगा अरबी के। टाइम वेस्ट करता है भाई, बहुत पकाता है तू बहुत पकाता है। सीधी बात क्या क्या है, सुनो, इल्हाद करते हो आप इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ आप एक भी बात गलत बता सकते हो, बताओ। अरे भाई इस्लाम जो है वो, सुनिए ना मेरी बात सुनो उबैदुर रहमान, एक बात मैं निपटाता हूँ। इस्लाम जो है वो तेरे लिए सच्चा दीन है, तेरे लिए हक है भाई, तो तू मुसलमान है। मुझे हक नहीं लगा, मुझे सच नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया, मेरा और अल्लाह का मामला, तू कौन? हाँ यही बात है। देखो जब इस्लाम से हटोगे तो आप जो है किसी की इज्जत नहीं करोगे, ये अरे होता यार है कहाँ की इस्लाम बात कर रहा है यार, तो इस्लाम बकवास ये कर रहा हूँ कि तुम्हारी अब ये दूसरा पॉइंट है, ये बंदा कह रहा है कि अगर आप इस्लाम से हटोगे तो आप किसी की इज्जत नहीं करोगे। तो इन मोमिनों के दिमाग में ये भरा जाता है कि अगर आप इस्लाम में हो तो वही लोग हैं जो इज्जत करते हैं दूसरों की, बाकी तो इज्जत करते ही नहीं है। इसीलिए इन मुसलमानों के दिल में ये भर दिया जाता है कि नॉन मुस्लिम किसी की इज्जत नहीं करते हैं। तो आप समझ रहे हो मेरी बात? क्या इनके माइंड में डाला जाता है कि सबसे ज़्यादा इज्जत अगर किसी की करते हैं तो यही करते हैं, बाकी करते ही नहीं। आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ में भी यही दिखाया जाता है। जिस फिल्म में अब्दुल चाचा को एक इतना दीन का पक्का मजहबी अच्छा इंसान दिखाया जाता है, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसे ये हैं? एक्चुअल में नहीं होते हैं। ये चोरियां करते हैं, लोगों की गाय चुराते हैं। कितने तस्कर हैं जो कि मतलब तस्कर बन जाते हैं, गाय चुराते हैं, उनको काटते हैं। तो ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे नहीं हैं, क्योंकि नॉन मुस्लिमों के साथ इनका व्यवहार जो है वो बड़ा ही घटिया होता है। ये उनको जलील करते हैं, उनके मजहब की, अगर कोई हिंदू है या कोई क्रिश्चियन है या कोई और भी किसी और मजहब को फॉलो कर रहा है, इनकी नज़र में उनका मजहब तो मजहब है ही नहीं। तो इनकी अंदर की जो सोच है उसकी बात बता रहा हूँ मैं। सामने से ये तो आपको ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये लोग झूठ बोलते हैं, वो अपने दीन के लिए इनमें झूठ बोलना भी जायज़ होता है। तो ये लोग इस तरह से दिखाते हैं कि भैया तुम अगर मुसलमान नहीं हो तो समझो तुम किसी के साथ अच्छे ही नहीं हो। आगे सुनते हैं। अरे सुन मेरी बात, भाई सुन ले यार, चपट चपट नहीं करते, सुना भी करते हैं दूसरे की। वैसे क्या होता है ताकि तू सुने। इस्लाम से जब मैं हटूंगा ना तो सबसे पहले तो अपने मुल्क की इज्जत करूंगा, दूसरा अपने मुल्क वालों की इज्जत करूंगा, जो कि तू मुसलमान रहते हुए नहीं कर सकता, काफिर रहेगा, उनको इज्जत के लायक नहीं समझेगा, तू नहीं करेगा, लेकिन मैं करूंगा जैसे इस्लाम छोड़ूंगा। उसके बाद मैं अपने देश के जो फौजी है, जो सैनिक हैं, जो सरहद पर खड़े होकर के मेरे लिए गोली खा रहे हैं, मैं उनकी इज्जत करूंगा। तू नहीं करेगा क्योंकि वो काफिर हैं। तो इज्जत ज्यादा करता है एक एक्स मुस्लिम, एक इर्तिदाद अख्तियार करने वाला। एक मुसलमान नहीं करता सबकी इज्जत, मुसलमान सिर्फ मुसलमान की इज्जत करेगा, क्योंकि तेरे अल्लाह ने तुझको यही बताया है कि सिर्फ मुसलमान ही इज्जत अफजल है, इज्जत के लायक अफजल है, और मुसलमान ही मुसलमान का भाई है ना, तो काफिर तेरा भाई है ना, वो इज्जत के लायक है, क्योंकि वो तो नजस है, शर्रुल बरिया है, सुम्मुन बुकुमुन फौन ला यर्जिऊन है। तो भाई तू नहीं करेगा इज्जत, मैं ज्यादा इज्जत करूंगा, तो इज्जत की बकवास मत कर भाई। अब मैं बोलता हूँ, हाँ सुनो, जो है इस्लाम जब छोड़ता है कोई भी इंसान या कोई भी, हाँ जब कोई भी इंसान इस्लाम जब छोड़ दे, इस्लाम से हट कर चले, तो वो फितना और फसाद करता है। जानते हो दीन, वो दीन किसी दीन पे नहीं रहता है, वो शैतान के दीन पे आता है, वो शर्र व फसाद करता है। अल्लाह ताला ने इसी को कुरान में सूरह बकरा के शुरू आयत में कहा है कि तुम फसाद करते हो मगर तुम्हें शोर नहीं है।
अरे भाई क्या किसी फितना को करता कहा है है वो इस्लाम छोड़? क्या फितना करता है? उबैदुल अभी अच्छा ये बताओ, समीर साहब, ये बताओ, ये उबैदुल खाना उबैदुल जंगी, रुको, ये फवाची, ये क्या है? ये सब फितना उबैद है। उबैदुल ये सब रुको ये रुको एक सब सेकंड रुको। ये सब शरारत, फितना और फसाद है कि नहीं है? अरे अरे भाई ब्रेक है कि बताओ। नहीं उबैदुल, रुको जरा, रुको रुको अभी बताते हैं। हाँ हाँ, अभी देखो क्या एक फितना एक पॉइंट करता पे है वो अभी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, इस्लाम छोड़ के क्या फितना करते हैं। अच्छा तो अच्छा उसको अभी तो रुक जाओ भाई, अभी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। अरे अच्छा अभी बस उबैदुल, अभी इसके बाद समीर साहब बात करेंगे आपसे। अच्छा मुझे एक चीज अभी अरे क्या भाई, है पहले समीर, समीर समझे, मुझे जवाब लेने दो। अरे ये नहीं रुकेगा यार, इसकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, अरे ब्रेक नाम की चीज को जानता ही नहीं है। बोले अब आप बोले, आप इसको बैक स्टेज करके बोलना पड़ेगा, बोलिए। जी मैं ये कहना चाह रहा समीर साहब, पहले एक चीज सेट कर लेते हैं कि अभी जैसे जो आपने हदीस पढ़ी, मन बदल दीनो फक्तलू, तो जो भी अपना दीन छोड़े बदले उसको कत्ल कर देना चाहिए। तो जी जो भी अपना दीन छोड़े, इस पे ये उबैदुल, अभी उबैदुल से बात हो रही है, तो उबैदुल अभी इस पे क्या कहना चाहते हो कि जो भी अपना रिलीजन छोड़े, क्या ये सब पे लागू है? जो भी अपना सब रिलीजन पे चेंज करे? कैसे लागू है? अच्छा जो भी में आए हैं, जो भी मुसलमान, जो भी सिर्फ अच्छा मुसलमान मतलब पे है। ये अच्छा सुनो मुसलमान सुनो को कहा जा रहा है। उबैदुल रुको, बाकी दूसरे रिलीजन वाला अपना रिलीजन छोड़ दे, वो उनका कोई रिलीजन ही नहीं रह गया ना, उनका कोई दीन ही नहीं है, उनका कोई वेरी दीन नहीं है, उनका दीन कबूल ही नहीं होगा क़यामत के अच्छा दिन। चलो ठीक है म्यूट करो। समीर साहब ये है चीजें। सुना आपने, इस बंदे ने कहा उनका दीन है ही नहीं, इसीलिए ये कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये बोला जाता है सिर्फ एक ही खुदा है जिसका नाम अल्लाह है, बाकी तो दीन है ही नहीं, बाकी को तो इंसान समझते नहीं है लोग। ये है सच्चाई इस्लाम की, और ये हर मुसलमान के दिमाग में ठूस ठूस कर भरा हुआ है। उसे ये लगता है कि भैया मेरा जो मजहब है वही सर्वोपरि है, मुसलमान ही सर्वोपरि हैं, बाकी लोगों को तो जीने का अधिकार ही नहीं है। और जिस दिन इनकी सत्ता आती है, ये नॉन मुस्लिम्स को परेशान करते हैं, नॉन मुस्लिम्स को अधिकार नहीं देते। पाकिस्तान में आप देख लो, कोई भी हिंदू जो है वो वहाँ का प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं लड़ सकता, उनको अधिकार नहीं है। और बहुत सारे तो कन्वर्ट कर दिए गए, मार दिए गए ज़बरदस्ती। ये है इनकी सच्चाई कि आप जी छोड़ के आ जाओ अपना रिलीजन, ठीक है, यौम लेकिन क़यामत इस्लाम को नहीं छोड़ कबूल होगा सकते। उनका दीन। हाँ, कंक्लूजन ये इस्लाम निकला। अबू रहमान एक मिनट रुको, अबू रहमान एक मिनट रुको, एक मिनट मेरे को एक बात बोल। बताओ। मैं इसका शॉर्ट बनाऊंगा तो डिस्टर्ब मत करना। कंक्लूजन ये निकला है यहाँ पर कि अगर आप इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को अख्तियार करते हैं या इस्लाम को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो आप एक बुरे शख्स हैं, आप फितना जो है फैला रहे हैं, फितना कायम कर रहे हैं दुनिया के अंदर, और दुनिया में आप सबसे बुरे शख्स हैं। लेकिन अगर आप दूसरे मजाहिब या दूसरे धर्म को छोड़ करके इस्लाम में आ जाते हैं, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे शख्स हैं। आपने जीते जी दुनिया में जो है रहमत और हिदायत पा ली। एग्जैक्ट, इस्लाम बिल्कुल। रिलीजन छोड़ने की इजाजत देता है, लेकिन दूसरों को, मुसलमानों को नहीं। एग्जैक्टली। अरे अब फिर ये कहते हैं कि भाई, हमारा जो दीन है इस्लाम वो अमन का देखो, दीन है, इस्लाम सलामती का को दीन छोड़ है। के मेरे लिए कहाँ सलामती है उबैदुर रहमान शैतान जो इस्लाम है, में? सुनो, इस्लाम में अरे मेरे लिए सुनो क्या तो, सलामती है उबैदुर रहमान? इसका जवाब दे मुझे भाई, क्या सलामती है? अरे भाई, इस्लाम में सलामती ये है कि इस्लाम सरासर खैर वाला दीन है। इस्लाम में, तो भाई मैंने इस्लाम के छोड़ दिया, कवायद, मेरे लिए सलामती है। कवायद मैंने छोड़ जो दिया, है मेरे लिए आपके सलामती ऊपर है। उबैदुर रहमान आंसर दो। मैंने छोड़ दिया, मेरे लिए आप सलामती है। फितना करोगे, आप फितना मैं- करोगे, अरे भाई मैं ये आप कह रहा फितना हूँ उबैदुर करोगे। रहमान, अरे यार कितने की बात नहीं है, सवाल सुन। सवाल ये है, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया और चुपचाप अपने घर में बैठ गया, ना नमाज पढ़ता हूँ, ना रोजा रखता हूँ, ना हज करता हूँ, ना दीन का कोई काम करता हूँ, लेकिन किसी को कुछ कहता भी नहीं, खामोशी के साथ अपने घर में बैठा हुआ हूँ इस्लाम छोड़ के। मेरे लिए सलामती है इस्लाम में। अरे भाई बिल्कुल और सलामती होगी ना। अगर 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 आप किसी को शर फितना नहीं करोगे तो आपके लिए सलामती है, क्यों नहीं है? मतलब मगर इस्लाम छोड़ के मतलब इस्लाम छोड़ के एक मिनट समझने दो, समझने दो मुझे। पहले इस्लाम पूरी छोड़ बात कर के मैं देता अपने हूँ। घर में अगर खामोशी के साथ बैठ जाऊं तो मेरे लिए सलामती है। हाँ, ओके, सलामती देखो, वहां हदीस सलामती में है, ऐसा कुछ वहां इस्लाम को साबित करो, छोड़कर दलील के साथ साबित इस्लाम, हाँ मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ। करो। अल्लाह ने कहा है जो रफीक होता अब इसने कहा सलामती है। अब इस्लाम की किताबों में क्या लिखा हुआ है वो अभी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अल्लाह ताला उसे आग में नहीं डालेगा। अरे भाई रफीक रफीक का मतलब अल्लाह का रफीक ना। रफीक का मतलब होता है नर्म। और अल्लाह आप के जो लिए है, अल्लाह के लिए लोगों के लिए नर्म ना, ईमान वाला ना, अरे तो गैर बात ईमान तो वाले सुनो, के जब साथ नहीं होता इस्लाम ना। छोड़ोगे तो आप जो है आपको यार आप मेरे शर्रो सवाल फितना पे में आज आओ। जलेबियां मत घुमा। ये देख यहाँ पर स्क्रीन देख, ये सुनन नसाई की हदीस नंबर 4059 है। यहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया, कोई इफ बट नहीं है इसके अंदर, कोई शर्त नहीं है, सिर्फ इतना कहा है। इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूएवर चेंज हिज रिलीजन किल हिम, जो अपना मजहब बदल दे उसे मार डालो। ये हाँ। बताया नहीं गया है कि किस कंडीशन में मारो, वो फितना करे तो मारो, वो कुछ बोले तो मारो, वो ना बोले तो मारो, ऐसा कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ अरे मजहब छोड़ा।
अरे तो क्या कहा गया है, शर्रो फितना तो कर रहे हैं, जो कहाँ दीन लिखा छोड़ है? रहे हैं, ये कहाँ तासुब लिखा के है बिना पे, शर्रो सुनो फितना? कहाँ लिखा है? यहाँ शर्रो सुनो, फितना कहाँ लिखा है? तासुब के बिना पे छोड़ रहे हैं। कहाँ? ये रेफरेंस है, ये हदीस का रेफरेंस है, और इसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड हूसोएवर चेंज हिज रिलीजन किल हिम। सीधा, कुछ नहीं, जो रिलीजन चेंज करता है, मतलब इस्लाम से दूसरा रिलीजन में आ जाता है या इस्लाम को छोड़ देता है, मार दो, ये है। और ये जो हदीस है ये सही है, सुन्ना 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 अन्नसा। वाह क्या बात है। तासुब के बिना पे इस्लाम को छोड़ रहे हैं। अरे भाई ये देख, अरे अखबार है ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, काला देखो हदसना, शर्रो एक मिनट फितना सुन ले यार। शर्रो काला फितना कैसा कर रहे हैं, सुनो काला हदसना अय्यूबा सुनो, अन इब्न मता अरे सुनोगे, काला इब्न अब्बास सुनोगे काला भाई, यार भाई सुन लो मेरी बात। मन बदला दीनहु फक्तुलू, जो अपना मजहब बदल दे या अरे छोड़ हाँ, दे उसे उसको कत्ल मार कर दो, डालो। यहाँ सही भी है, है उसे कत्ल कर दो, कत्ल करना है पड़ेगा, उसे कत्ल करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। वो शर्रो फितना, अभी आप किस तरह से बोलते हो शर्रो फितना करते हैं, क्यों नहीं शर्रो फितना करते हैं? जब इस्लाम छोड़ते हैं तो उनका कोई दीन ही नहीं रह जाता है, वो गुनाह के एक हद पे आ चुके हैं। क्यों नहीं आ चुके हैं? नहीं आ चुके हैं, जो है ना, उनके लिए फहाशी कोई बड़ी बात है? हाँ, फहाशी कोई छोटी बात है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे मुल्क के अंदर फितना और फसाद होता है। और तो और ये फहाशी की वजह से न जाने कितने सारे जुराइम और फांसी कितने क्या सारे होती है कत्लो उबैद क़िताल रहमान? हो रहे एक हैं। मिनट, फांसी क्या होती है? फांसी क्या होती है फहाशी और उरियानियत होती है। ये जो यार? इनकी ये जो बता दे है भाई, एक्सप्लेन करके लोगों को, शर्रो मुझे पता फितना है क्यों फांसी हो क्या रहा होती है, है, मैं लोगों के लिए इस्लाम पूछ रहा छोड़ने हूँ। की वजह से हो रहा है। ओए इधर ये इतना बड़ा जाहिल आदमी है, अच्छा, ये दूसरे की सुनता नहीं है, अपनी बोलता रहता ब्रेक नहीं है अब भाई। सुन, सुने, अपनी बोलते बोलते पीछे किसी से बात करने लगा। वो सुन, अबे मैं तेरे से कुछ बोल रहा हूँ तो सुन ले। क्या मुझसे बात करना है कि पड़ोसी से बात करना है? इतना जाहिल नहीं, आदमी, ब्रेक अच्छा समीर साहब, इससे अभी धीरे धीरे करके चलते हैं इसको, लेना अभी इसको तो ये लेते देखो, हैं मैं अभी इससे बहुत प्यार से है सवाल उबैद। पूछ रहा हूँ। इसने ये कहा अच्छा, है, इसने ये पूछा है, देखो अबूद रहमान सुनना, तुमने ये बोला है कि इस्लाम छोड़ने के बाद आदमी फितना व फहाशी में मुब्तला हो जाता है, इसलिए उसको मारना जरूरी है। मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूँ, फितना तो चलो मुझे पता लग गया, मुझे पता है कुरान की आयत कहती है कि सबसे बड़ा फितना यह है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करो। लेकिन फहाशी क्या है? थोड़ा सा इसको कम शब्दों में, छोटे से वर्ड में बता दे भाई, फहाशी किसको कहते हैं उबैद रहमान? और सुना भी करो बोलने के बाद, ब्रेक लाया करो अपनी गाड़ी से। हाँ भाई उबैद रहमान, अनम्यूट करो और बताओ फहाशी किसको कहते हैं भाई, आम भाषा में समझा। अरे भाई देखो समीर, मैं आपको बोल रहा हूँ फहाशी इतनी आम अल्फाज है। फहाशी कहते हैं उरियानियत, यानी ज़िना ज़िना और हया का लिबास उतारना, इसे फहाशी कहते हैं, समझे? ओके, अब जवाब ले लो और बोलना मत बीच में, ठीक है? मतलब ये कह रहे हो अगर किसी ने इस्लाम छोड़, फिर पीछे बात करने लगा, म्यूट कर ले और सुन मेरी बात, सुनना ताकि तू जवाब दे दो तो ना भागे। मतलब ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि इस्लाम छोड़ने के बाद आप जिना में मुब्तला हो जाओगे, आप बेपर्दगी में मुब्तला हो जाओगे, तो ये इस्लाम में के खिलाफ है, इसलिए आपको मारना है। सपोज करो कि अगर इस्लाम छोड़ने के बाद कोई जिना नहीं करता, कोई फहाशी नहीं करता, तो तब क्या उसको छोड़ देना है उबैद रहमान, या तब भी मारना है? फिर आगे चलेंगे, पहले बता दूंगा, उसको तब भी मारना है कि छोड़ देना है? अरे भाई बात सुनो, अगर वो सुनो, असल में जो है ना, जिना इस्लाम छोड़कर जब वो देख रहे हो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, देख रहे हो ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। मेरा सवाल क्या जिना है? सेक्स करना, सेक्स करने को बोलते हैं जिना। इसीलिए बोला था कि पहले मेरा सवाल सुनना था कि तू सही जवाब दे। इसने मेरा ना तो सवाल सुना, ना ही मेरा जवाब दे रहा है, और सुन भी लिया जवाब दे रहा है जानबूझ के। मैंने ये पूछा है उबैद रहमान, फिर दोहरा रहा हूँ, मेरा सवाल सुनना और जवाब देना। अगर कोई इस्लाम छोड़ने के बाद फहाशी नहीं करता, सिर्फ इस्लाम छोड़ के अपने घर में खामोशी से बैठा रहता, उसको तब भी मारना है कि नहीं मारना? अरे भाई इस्लाम कहता है कि किसी बेगुनाह को नहीं मारना है, तो कैसी बात है, बेगुनाह को कैसे इस्लाम मारेंगे? छोड़ने के बाद उसको कत्ल करना है कि नहीं करना? अगर वो फांसी नहीं करता, अरे भाई इस्लाम छोड़ेगा तो वो गुनाह में मुब्तला होगा। देखो ना गुनाह क्यों नहीं हो मतलब रहा वो इस्लाम छोड़ने फहाशी के बाद। करे या ना करे, इस्लाम छोड़ते ही वो गुनाहगार है, उसको कत्ल करना है, राइट? अरे अरे क्यों कत्ल करेंगे? जब वो जुर्म करेगा, जराइम करेगा, जैसे तुम लोग कर रहे हो, अरे मोहम्मद भाई सल्लल्लाहु उसने अलैहि कोई वसल्लम जुर्म के नहीं खिलाफ किया कर रहे हो। सिवाय इस्लाम छोड़ने के, उसको कत्ल करना है कि नहीं करना? अरे इस्लाम छोड़ने पे कत्ल करना है, इस्लाम छोड़ने पे उसे कत्ल करना है, क्योंकि इस्लाम में आया है, इस्लाम सलामती में आया है, और उसके बाद वो जराइम पे जाए। थैंक यू सो मच। बस उबैदुल, बस बस बस, तो इतनी देर से जो जलेबी बना रहा था, फहाशी, जिना, ये वो, ये सब बेकार थी, ये सब बेकार थी। क्योंकि अगर किसी ने सिर्फ इस्लाम छोड़ा, उसको कत्ल करना है, क्योंकि वो सलामती से बाहर निकल गया। इस्लाम में है तो सलामती में है, इस्लाम के बाहर गया तो सलामती से बाहर गया, और जैसे ही सलामती से बाहर गया, मोमिनों की तलवार के नीचे आ गया। अब कत्ल करना है, चाहे जितना ही शरीफ इंसान हो, जितना ही अच्छा हो। अच्छा, एक और चीज मैं पॉइंट रखता हूँ, फिर मैं शमी भाई को लूंगा और दावत मुतल को लूंगा। एक पॉइंट मेरा ये है कि इनके मुताबिक ये है कि अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया
और आप क्योंकि फिर आप फहाशी करेंगे इसलिए आप गलत हैं, क्योंकि आप जिना कर रहे हैं, क्योंकि आप बेपर्दगी कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम में रहते हुए आप लौंडी बना करके जिना कर सकते हैं, ये अल्लाह को पसंद है। इस्लाम में रहते हुए आप जो अपनी गुलाम लौंडी है उसको पर्दा नहीं करने दे सकते, इवन दो आप उसकी जो पेट की नाभि है ना, नाभि जो पेट की नाभ होती है, वहां से लेकर के घुटनों के ऊपर तक का हिस्सा सिर्फ वो ढक के चल सकती है। वो अपने जो है ना वो पिस्तान मुबारक, अपनी ब्रेस्ट मुबारक जो है वो तुमको दिखा के चलेगी। अगर वो उसको ढकेगी तो तुम उसको कोड़े मारोगे, और ये फहाशी नहीं है ना ये बेपर्दगी है। राइट? दिन मुर्तद साहब और मुस्लिम समीम साहब, ऐसा ही है। जी सरदार साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। जी इस्लाम के नज़र में फाशी वही है कि एक औरत अगर अपनी मर्जी से कुछ कर ले, मतलब कि अगर वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ कर ले, वो फहाशी है। बाकी उसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती कर लो, उसको नंगा घुमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो फहाशी नहीं है। फहाशी इस्लाम के नज़र में सिर्फ वही है कि एक औरत अगर अपनी मर्जी से मजा ले ले, वो फहाशी है। जी, तो ये इनके अपने तय किए हुए उसूल हैं जिन पर ये सारी दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आपने सुना ये सारा डिस्कशन और डिबेट जो एक मोमिन के बीच में और एक्स मुस्लिम के बीच में है। ये एक्स मुस्लिम ये कह रहे हैं कि भैया इस्लाम अगर हम छोड़ रहे हैं तो इस्लाम ये बोलता है कि भैया जो इस्लाम छोड़े उसे कत्ल कर दो। क्यों? क्योंकि जो इस्लाम को छोड़ेगा, क्योंकि वो घर का भेदी होगा, इसीलिए उसे मार दो। मतलब अगर किसी ने इस्लाम छोड़ा तो उसे इस्लाम की सारी सच्चाइयां पता होंगी। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ये जो मजहब है ये मजहब नहीं है, एक गिरोह है। जैसे हमने फिल्मों में देखा था कि फिल्मों में होता है कि भैया जो डॉन होता है वो कहता है कि आप जब इस गुंडागर्दी के जो रास्ता है इसमें पड़ रहे हो, डॉन के साथ अगर आप मिल रहे हो तो आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। अगर तुमने गद्दारी की और तुमने हमारी गैंग के साथ गद्दारी की तो कहीं ना कहीं जो है वो तुम्हें हम मार देंगे। तो अब एक गैंग तो एक इलीगल चीज होती है, सबको पता है। तो ये अंडरवर्ल्ड के डॉन जो है इस तरह की बातें करते थे कि तुम्हें अगर हमारी गैंग में शामिल होना है तो तुम आ सकते हो, जा नहीं सकते हो। क्या इस्लाम भी एक गैंग और गिरोह है? ये हमारा क्वेश्चन है। हम कोई भी यहाँ पर निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं। निष्कर्ष आप जनता को खुद निकालना है। आपने भी ये सारे का सारा डिबेट ज़रूर सुनी होगी। एक अगर एक्स मुस्लिम बनता है वो इंसानियत के लिए एक अच्छी चीज़ भी कर सकता है, वो दुनिया के लिए अच्छा भी हो सकता है, लेकिन उसे बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लेना कि ये बंदा जो है वो क्योंकि इस्लाम छोड़ दिया है इसलिए ये इंसानियत को छोड़ दिया है इसने। मतलब कहीं ना कहीं मुसलमान ये सोचते हैं कि सिर्फ इस्लाम ही है जहाँ पर इंसानियत है, बाकियों में इंसानियत है ही नहीं। बाकी लोगों का क्या, जो नॉन मुस्लिम है, क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? ये बहुत सारे क्वेश्चन है जिन क्वेश्चंस के साथ ये सारा एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है। हिंदू इतने कट्टर नहीं होते हैं। हिंदू कभी भी इस चीज़ को नहीं बोलते हैं कि अगर कोई नॉन हिंदू बन गया तो हम तुझे मार देंगे। समाज में ना जाने कितने इथिस्ट लोग घूम रहे हैं, नास्तिक लोग घूम रहे हैं, और वो लोग जो है वो हिंदुओं के साथ मिलकर घूम रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ना ही फतवे निकल रहे हैं, ना ही उनको ये बोला जा रहा है मंदिरों से या पंडितों के द्वारा कि जो भगवान या ईश्वर को नहीं मान रहा है उसको कत्ल कर दो। लेकिन इस्लाम ही एक ऐसा वाहिद रिलीजन है जिसमें ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं। कहीं ना कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर मोमिन भी देख रहे हैं और नॉन मोमिन भी देख रहे हैं, सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि ये क्या मजहब है जो इंसानियत का जो है वो दुश्मन बना बैठा है। क्या इस एक्स मुस्लिम्स को जीने का अधिकार नहीं है? एक्स मुस्लिम जो हैं वो इसीलिए चैनल बनाकर बैठे हैं क्योंकि ये खुलेआम में घूम नहीं सकते हैं। अगर किसी मोमिन को पता चल गया कि फलानी जगह पर कोई मोमिन या जिसको ये मुर्तद कहते हैं, मुर्तद घूम रहा है, तो ये मोमिन उसे पकड़ेंगे और मार देंगे दीन का हवाला देकर, रिलीजन का हवाला देकर। लोगों को कत्ल करने के जो ऑर्डर दे दिए जाते हैं। क्या ये सही है? बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। समाज को अभी बहुत ही सुधरने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है। भारत क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में भी जो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है और तुष्टीकरण की राजनीति होती है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है ये मजहब के मंसूबों को अभी समझ नहीं पा रही है। आज जो है यूसीसी आ रहा है जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन उसका विरोध करने के लिए भी ये मुल्ला मौलाना ही आ रहे हैं। कोई पंडित नहीं आ रहा है उसका विरोध करने के लिए, कोई हिंदू उसका विरोध करने के लिए नहीं आ रहा है। उसका विरोध करने के लिए ये मजहबी लोग ही आ रहे हैं जो कट्टरवाद फैला रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है दोस्तों? अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल को लेकर आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।